We are coming to a close to the lectures. We only have got one lecture left. और इस पूरी के पूरे कार्यक्रम के कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. थैंक यू. एक यंग होने के नाते आपने मुझे यहाँ बुला लिया है. मेरी तो अभी डॉक्टरेट भी पूरी नहीं हुई है. येट आई एम हियर एंड ऐसे बहुत सारे वक्ताओं को हमने मौका दिया है समाज में से निकाल के कि जो स्वयं अभी डॉक्टरेट नहीं हुए हैं या शायद करेंगे भी नहीं, वो भी यहाँ आए हैं और उन्होंने भी अपनी बात कही है. उनके बीच का डिफरेंस भी आपको पता चल गया होगा कि कौन से बंदा डॉक्टरेट है, कौन सा डॉक्टरेट नहीं है, किसका क्या स्टेटस है, आपको पता चल रहा है. बट पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस का मेरा केवल एक ही ऑब्जर्वेशन है. वी आर रियली नॉट अवेयर ऑफ व्हाट जैन स्क्रिप्चर्स आर टॉकिंग अबाउट. बहुत बहुत दुख है. इससे ज्यादा शायद ही कोई दुख होगा. जितने भी हमारे यहाँ डॉक्टर्स आए हैं, डॉक्टरेट्स वाले डॉक्टर आए हैं, उन्होंने जितना भी इन्फ्रेंस करने की कोशिश की है, हर टॉपिक के बारे में कोई ना कोई जैन स्क्रिप्चर मिसिंग था. आज एक टॉपिक सर ने भी छेड़ा. बहुत सारे ऐसे मेरे पास में टॉपिक्स हैं. एक ने मैं 10-15 टॉपिक्स आपको शेयर कर सकता हूं जिस पर यहाँ इतने सारे इंसाइट्स दिए गए, जबकि हमारे ग्रंथ तो कुछ और ही कह रहे हैं उस मामले में. स्टार्टिंग विद काल द्रव्य. काल द्रव्य के फैब्रिक के संबंध में आप श्लोक वार्तिक नाम का एक ग्रंथ है, पूरे कॉन्फ्रेंस में उसका एक व्यक्ति ने नाम नहीं लिया है. वो हमारे सारे के सारे आचार्यों में सबसे बड़े तार्किक आचार्य थे, जिनका नाम है आचार्य विद्यानंद. उनकी 2 कृतियां जैन दर्शन की सबसे बड़ी कृतियां मानी जाती हैं. एक अष्ट सहस्री और दूसरे का नाम है श्लोक वार्तिक. इन दोनों के बारे में कोई पढ़ ले और मेरे साथ 1 घंटे बैठ जाए तो मैं मान जाऊंगा वो व्यक्ति जैन दार्शनिक है. आपको जैन दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है जब तक आप वो 2 ग्रंथों की गहराई को समझ सकते हैं. अभी हमारे पास में गंधहस्ती महाभाष्य नहीं है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं. ये 2 जो अवेलेबल ग्रंथ हैं, इनका बहुत बड़ा महात्म्य है. एक तत्वार्थ सूत्र का पिता है और एक आप्त मीमांसा का पिता है. ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं. आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इनका लेवल कहां गया है. आप कहां छोटी छोटी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं. जिसमें से एक क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या खड़ा होता है, काल द्रव्य किसे कहते हैं और काल द्रव्य कैसे काम करता है. आज स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में भी सर ने सिर्फ नाम उल्लेख किया है. किसी ने स्ट्रिंग थ्योरी पर कोई चर्चा नहीं करी है. क्वांटम मैकेनिक्स से बाहर हम नहीं आए हैं और ये बात सही है. स्ट्रिंग थ्योरी समझने वाले लोग भी बहुत कम हैं. स्ट्रिंग थ्योरी इस बात को समझ रही है जिस बात को हम इस भाषा में समझते हैं. आकाश एक होते हुए भी पूरे लोक में व्याप्त है, लेकिन काल द्रव्य प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्रदेश पर भिन्न है. स्ट्रिंग है ये. यहां स्ट्रिंग टाइम नहीं है, यहां स्ट्रिंग आकाश है. आकाश एक है, टाइम जंप कर रहा है. इससे हमारा पूरा का पूरा आकाश एक होता है, लेकिन भोग भूमि में रहने वाले जीव, विद्याधरों में रहने वाले जीव, देवगति में रहने वाले जीव, नरक गति में रहने वाले जीव का टाइम डिफरेंट हो गया. आपको पता है हमारे यहां केवल 6 काल नहीं होते. 6 काल गिनी चुनी जगहों पर होते हैं. ऐसी हजारों जगह है जहां पर सिर्फ एक ही काल चलता है कंटिन्यूअस. स्वयंभू रमण समुद्र एक ही काल चलता है. सारी भोग भूमियों में अलग अलग आप जगह ढूंढ करके जाएंगे, सब एक ही काल चलता है. ये काल एक चलने का मतलब क्या होता है? आपने वो बाउंड्री क्रॉस कर दी है और काम चेंज हो गया. 4थे काल में पैदा हुआ व्यक्ति 5म काल में मोक्ष जा सकता है. ये हिसाब किताब काल के चेंज से है. आप काल के फैब्रिक को जब एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करेंगे, तब शायद हमको पता चलेगा कि वो काल और आकाश के बारे में क्या चर्चा चल रही है. इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. हम सिर्फ आधे से ज्यादा लोग ऊपर से क्वांटम मैकेनिक्स जानते हैं, आधे से ज्यादा लोग ऊपर से जैन दर्शन जानते हैं. दोनों के बीच का रिलेशनशिप करने के लिए आपको एक को तो सेटिस्फैक्टरी पढ़ना पड़ेगा, बहुत डेप्थ में. एटलीस्ट उस ग्रंथ के सारे रेफरेंसेस पता होने चाहिए. जैसे मैं पिछले 100 साल से एक बात से परेशान हूं. मैं 100 साल का नहीं हूं, लेकिन 100 साल के साहित्य से परेशान हूं. एक विषय जिसका नाम सर ने भी लिया है, अवक्तव्य. अवक्तव्य की परिभाषा आज तक मुझे कोई पिछले 100 साल के लेखकों में परिभाषा ही सही नहीं मिली. मतलब ये मेरा दर्द है.
11वीं 12वीं शताब्दी तक के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सब में अवक्तव्य की परिभाषा एब्सोल्यूट से दी गई है, हम हमेशा उसे प्रोबेबिलिस्टिक बनाते हैं। आई जस्ट डोंट नो हाउ। क्रमार्पित द्वयाद्वैतम सहवाच्यम अशक्तितः, इसका मतलब क्या होता है? वचनों के पास एक साथ कहने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वस्तु में वो चीजें नहीं हैं और जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने सत असत के बारे में जो कहा है उसको ही हम एक साथ नहीं कह सकते। इसका मतलब और 100 चीजों की बात नहीं हो रही है यहां। बहुत ध्यान से इसे समझने की आप कोशिश कीजिए। एक वस्तु है, उसके 2 धर्मों पर बात कर रहे हैं। 2 धर्मों को आप कहेंगे तो वन आफ्टर दी अदर तो कहेंगे। मैं नित्य हूं, मैं अनित्य हूं, मैं नागपुर में रहता हूं और मैं जयपुर चला गया हूं, आप एक के बाद ही तो कहेंगे। अब ये दोनों बातों को एक बच्चा आपसे पकड़ करके पूछे, नहीं एक साथ बताना जरा, एक साथ नहीं कह सकते। बस इतने से का नाम अवक्तव्य था। हमको बस वहां पर एक एरिया दिख गया, एक अभाव का एरिया दिख गया है, एक नथिंगनेस दिख गया है, और फिर हमें लग रहा है कि यहां बहुत कुछ फिट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक तक के सभी ग्रंथों ने कभी भी अवक्तव्य को ऐसा खुला नहीं छोड़ दिया, भाई तू इसमें तेरे को जो भरना है भर ले। अब मैं बताता हूं किसने खुला छोड़ा है। खुला छोड़ा है कर्म सिद्धांत ने। हमारी कर्म सिद्धांत की अंडरस्टैंडिंग, मुझे नहीं पता आप लोग धवला पढ़ने के बाद ऐसी अंडरस्टैंडिंग कैसे रखते हैं। धवला ने कर्म सिद्धांत को हमारे जीवन में जितना फ्लेक्सिबल बताया उतना शायद ही किसी ने बताया हो। देखो बहुत बड़ा झगड़ा है, आप शायद नहीं समझेंगे ये कि मैं कहां जा रहा हूं और क्या कह रहा हूं। थैंक्स टू हमारा आगम आज बहुत सारे गोमट सार के पाठक बढ़ गए हैं, गोमट सार की चर्चा करने वाले बढ़ गए हैं, लेकिन धवला जय धवला अभी भी बिल्कुल खाली पड़ी है। स्टिल उससे मुझे कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मनुष्य गति के संबंध में कितने भंग पाए जाते हैं? एक मनुष्य गति के संबंध में टोटल कितने भंग पाए जाते हैं धवला में? आप बता सकते हैं? वो भंगों की संख्या 3132 है, 172 है। किसकी 31 या ये किस हिसाब से बना हुआ है? ये उसके अंदर पाए जाने वाले भावों की अपेक्षा से बना जाता है। अरे इतने तो सेकंड्स पार कर लेते हैं हम कभी भी घूमते फिरते। बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये इतने फ्लेक्सिबल भंग हैं कि इसके अंदर पूरी की पूरी हमारी लाइफ खाली पड़ी है। हम क्या करने वाले हैं लाइफ में, मेरी इस गति के इस जन्म में कौन सा कर्म कब बदलेगा, मुझे कुछ नहीं पता है। और वो जिनवाणी में भी कहीं नहीं लिखा है, सिवाय इस बात के कि वो निश्चित है। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मेरे अंदर एक औदारिक शरीर पाया जाता है, उस औदारिक शरीर के अंदर कौन सा कर्म परमाणु कब बदल के कौन सा निर्माण करेगा, कब कौन सी चीज बदलेगी, वो कैसे होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है हमारे यहां कहीं भी। आप कर्म सिद्धांत को जो कि फ्लेक्सिबल है उसे एब्सोल्यूट मानते हैं, और जो अनेकांत है वो एब्सोल्यूट है, उसे आप फ्लेक्सिबल मानते हैं। ये कहां जा रहे हैं हम? ये ग्रंथों के अध्ययन की कमी का असर है। हम बिल्कुल तमीज से एक रिसर्चर, प्योर रिसर्चर बन के उन ग्रंथों को पढ़ें। थोड़ी देर के लिए अपनी श्रद्धा को भी साइड में रखें। मैं बहुत निवेदन करके आपसे बात कह रहा हूं, आपको एक दार्शनिक बनना है, एक श्रद्धान करने वाला व्यक्ति बनना है। ज्ञान को साइड में, ज्ञान को पकड़िए, श्रद्धा को साइड में रखिए। ऑटोमेटिकली आपको उसकी इंटेंशन समझ में आएगा। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने मुझसे ये नहीं कहा कि जैन दर्शन एक ऐसा रिलेटिव दर्शन है जो कि आपकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, जबकि ये परम सत्य है, वो केवल आपकी आत्मा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दोनों बातों का डिफरेंस समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम संसार को सुधारना चाह रहे हैं मोक्ष मार्ग को पढ़ के। जैन दर्शन का जैनी कहां से शुरू होता है? वो चालू होता है चौथे गुणस्थान से। चौथे गुणस्थान से जैनी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? पहले गुणस्थान में रहने वाले जितने लोग हैं उनमें से कोई जैन नहीं है, कोई जैन नहीं समझता जैन क्या चीज होती है। और चौथा गुणस्थान अविरत का गुणस्थान है, किसी क्रिया से शुरू नहीं होता। क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपके सामने जो बात खुल के रखना चाह रहा हूं, मैं उसी जगह रहता हूं। मेरा ये कुर्ता इस बात को बता रहा है मैं कितना धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं पर्सनली उन सब चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करता हूं। कोशिश क्या करता हूं? मैं नहीं करता हूं तो शायद कौन करता होगा, मुझे पूरा भरोसा है मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूं। बट द फैक्ट इज नॉट दैट।
शेयर आप किसी व्यक्ति की लाइफ बेहतर नहीं कर सकते, सिर्फ एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया दे सकते हैं। वो आइडिया आपके पास में कितना स्ट्रांगली है वो आपको बताने की बात है। जैन दर्शन के ग्रंथ खूब पढ़िए, खूब समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये दर्शन पुद्गल को समझाने के लिए नहीं लिखा गया है। गलत फहमी से भी आप ये मत मान लीजिएगा कि आपको इस दर्शन में पुद्गल की कोई भी अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए कोई तरीका सिखाया जाएगा। आप चाहे उसमें क्वांटम मैकेनिक्स लगाइए, आप चाहे उसमें कहीं भी जाइए, किसी भी लेवल पर जाइए, ये कभी पुद्गल को एक्सप्लेन नहीं करता। पता है कितना सा एक्सप्लेनेशन है पुद्गल का? शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। इस सूत्र की टीका भी हार्डली श्लोक वार्तिक, मैं जिस ग्रंथ का आपको इतनी महिमा करके बता रहा हूं, उसकी हार्डली 4 पेज में खत्म है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा बॉन्ड किससे कितना स्ट्रांग जा रहा है, हमें किससे कितना मतलब है, हम कहां बदलेंगे, हम किसके पास जाएंगे, हमारा क्या संबंध होगा, हमारी लव लाइफ कैसी होगी, हमारे कौन सी चीज का एडहेसिव कितना स्ट्रांग होता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। कौन से सब्सटेंस से आप क्या सब्सटेंस क्रिएट कर देंगे, उसको जैन दर्शन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शन है ये दुनिया समझाने वाला दर्शन है ये, और दुनिया चलती है हमसे। हम ही हैं दुनिया, और कोई नहीं है दुनिया। आपकी दुनिया आपसे शुरू और आप पर ही खत्म होती है। यदि ये सिस्टम आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आया, और इसका प्रॉब्लम यही है कि हमने साइंटिफिक दृष्टि को देखने के लिए हमारे पास केवल एक पुद्गल ही मिला। हमको कभी भी जैन न्याय नहीं मिला साइंटिफिक सोच करने के लिए। इतना सारा खाली लिटरेचर है, जैन लॉजिक वर्सेस इंडियन लॉजिक या आज मॉडर्न लॉजिक, पूरा का पूरा एरिया खाली है जैन इंटरप्रिटेशन जिसको नए कहते हैं, और टुडेज मॉडर्न साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन। न्याय, नए, अध्यात्म, इतने सारे विषय हैं, कोई एरिया हमको नहीं मिल रहा है सिवाय एक छोटे से एरिया के लिए जो कि जैन दर्शन का मूलभूत प्रदेय ही नहीं था। तो मेरा आप सभी से बहुत करबद्ध प्रार्थना है, इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज की कमी थी, जैन डॉक्टरेट्स नहीं थे, जैन सब्जेक्ट्स पर डॉक्टरेट्स करने वाले लोग नहीं थे। शायद वो होते तो हम किसी और दिशा में साइंस की और एरियाज को भी एक्सप्लोर कर सकते थे। आपके सामने सिर्फ एक छोटा सा अपना पर्सनल रिसर्च शेयर करता हूं। मार्केटिंग की फील्ड में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन ये जो सब्जेक्ट है वो इब्राहिम एच मैस्लो के नाम से पढ़ाया जाता है। कितने एमबीएज हैं यहाँ पे? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4, बहुत ही कम है। सबने एटलीस्ट मैस्लो को तो सबने पढ़ाई है, ठीक है। मैस्लो की 5 नीड्स कही जाती हैं, 5 हमारी जरूरतें होती हैं जीवन जीने के लिए। 5 नीड्स कौन कौन सी होती है बता सकते हैं? पहली नीड कौन सी है? खाना पीना। दूसरा शेल्टर। तीसरा सिक्योरिटी। चौथा सेल्फ एस्टीम, और 5वां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये पांचों की 5 चीजें पहली शताब्दी में कुंदकुंदाचार्य का ग्रंथ है जिस पर सारे के सारे नए चक्र लिखे हैं। वो व्यवहार नए के 4 भेद ही तो हैं जिसके ऊपर एक निश्चय है। कहां थी वो रिसर्च कहां है? उस पर हमारा थॉट प्रोसेस कहां है? हम अपनी पूरी लाइफ उसी के हिसाब से जी रहे हैं, सारा का सारा व्यवहार नए को पार करके ही निश्चय नए तक जाने की कोशिश करते हैं। बट देन वेयर इज दैट इन आवर रिसर्च? उस टॉपिक से रिसर्च करो ना जहां दोनों का बराबरी हो। आप एक वीक है और एक पॉइंट स्ट्रांग है, ऐसी चीजों के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? तो सारा झगड़ा इतनी सी बात का है। अनुभव जी के विषय में तो मैं काफी कुछ कहूंगा कि उन्होंने समय सार को बहुत अच्छे से खोल करके समझाने की कोशिश की, जो कि साइंस के बिल्कुल एक बहुत गहरा पैरेलल ड्रॉ करता है। बट देन प्लीज आई हैव अ वेरी रिक्वेस्ट टू ऑल द रिसर्चर्स हियर, जैन जिस सोच से बनाया गया दर्शन है, जिसके अभी 2 नाम आपने पढ़े हैं, एक है व्यक्ति स्वातंत्र्य और दूसरा स्वावलंबन। ये दोनों आत्मपरक हैं पर पदार्थ परक नहीं है। तो प्लीज जैन दर्शन के साथ लड़ो तो उस बात से लड़ो जिस बात को वो दे रहा है। ऐसी बातों से लड़ने की कोई बहुत आप तीर नहीं मार लोगे जिस पर वो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, जिससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है उन बातों पर चर्चा करके। तो मेरी बहुत 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 हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको एक सही दिशा दीजिए, एक सही सोच दीजिए। शायद हम तब कहीं किसी जगह पर जाकर के उसको रियलाइज कर सकेंगे कि ये किस लेवल पर जा रहा है। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल।
मैंने कोशिश की है कम से कम समय में आपको अपनी पूरी बात कह सकूं। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी।